तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे। रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे। कोई मामूली चुनाव नहीं है, इसे बिल्कुल मजाक में मत लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान को बचाने की, आपके अधिकारों को बचाने की, इस जमहूरियत को बचाने की, इस लोकतंत्र को बचाने की ये आखिरी लड़ाई है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की खिदमत करने के लिए आप लोगों के बीच में इस विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में मुझे भेजा है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों के बीच मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं, आपकी खुशहाली का पैगाम लेकर आया हूं, इस क्षेत्र की तरक्की का पैगाम लेकर के आया हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि एक विधायक और जनप्रतिनिधि के रूप में जो जिम्मेदारी यहां की आवाम मुझे देगी, उस जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह मैं अपना फर्ज समझ करके निभाऊंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। उसके साथ साथ मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं कि पिछले 12-13 साल से मैं सहारनपुर की धरती पे गरीब मजदूर भाइयों के लिए बराबर काम कर रहा हूं। आपको याद होगा, मैंने 10-12 साल में करीब 700 से ज्यादा अपने गरीब बच्चों की शादी कराई है। ना किसी का धर्म पूछा, ना किसी की जाति पूछी। कुछ लोग हैं जो हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं, वो समाज में तनाव फैलाना चाहते हैं, वो दो बिरादरियों में आपस में फूट डालना चाहते हैं। ये अभी मैं चुनाव लड़ने आया हूं, अभी नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जब भाई मसूद अख्तर साहब यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त उससे पहले मेरे बड़े भाई का टिकट इस विधानसभा से हुआ था, आप सबको याद होगा। जब उनका, क्योंकि सीट गठबंधन में चली गई और ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी, तो भाई मसूद अख्तर साहब का टिकट इस विधानसभा से मेरे भाई का टिकट कटने के बाद हुआ था। वहीं कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की और कुछ शरारती तत्वों ने पुतले फूटने के काम किए थे। मैंने जब पता लगाया कि कौन लोग हैं ये, मैंने मजाहिद हसन साहब तब जिला अध्यक्ष थे, जब मैंने उनसे पता लगाया तो उन्होंने कहा, भाई मुझे भी नहीं जानता कि ये कौन लोग हैं। मैं समझ रहा था आपके मन की ये दोनों बिरादरियों के बीच में फूट डालना चाहते हैं। हम यहाँ आवाम के लिए लड़ने आए हैं, आवाम से लड़ने नहीं आए हैं। इसलिए आप मसूद अख्तर साहब को बुलाइए और पूरे तमाम जिम्मेदार लोगों को बुला करके समर्थन दीजिए। उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन में ये काम कर लूंगा, और 2-3 दिन में बहुत पानी बह जाएगा, बहुत फूट डल जाएगी। आप कल ही ये काम कीजिए। अगले दिन ही भाई मसूद अख्तर को सारे जिले के जिम्मेदार लोगों को बुला के समर्थन दिया था, याद होगा आप लोगों को।
आज भी वही बात कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से लोगों के बीच में गुमराह करने के लिए उनको फैलाई जाती है। दो बिरादरियों के बीच में, बताओ साथियों, मेरे सहारनपुर से अगर कोई मेरे यहाँ पे गया, घर पर आया, मैंने किसी की बिरादरी कभी पूछी? मैंने यहाँ 700 लड़कियों की शादी कराई, खुदा गवाह है इस बात का कि मैं खुद नहीं जानता, मैंने कभी किसी की बिरादरी नहीं पूछी। मैं ना हिंदू मुस्लिम में विश्वास करता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं शिया सुन्नी के नाम पे भी भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं किसी और फिरके के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, ना मैं जात बिरादरी के नाम पे भेदभाव करता हूँ। मैं यहाँ मेरा आने का अगर कोई मकसद है तो वो मकसद है अपने गरीब आवाम की खिदमत करना। उसको जो समाज वर्षों से, इतने सालों से इस हाल में है, उस समाज को इस बदहाली से निकालना। और ये मैं पिछले 13 सालों से कर रहा हूं जितना मेरे बस में है। कोई भी माशरा तालीम के बिना तरक्की नहीं कर सकता। तालीम के बिना, तालीम तरक्की की बुनियाद है। और जहां नफरत होगी, चाहे वो धर्म के आधार पर भेदभाव हो, चाहे वो जातियों में हो, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे हो, चाहे वो भाषा के नाम पे हो, जहां भेदभाव होगा, जहां बदअमनी होगी, जहां नफरत होगी, वहां तरक्की और खुशहाली कभी नहीं आ सकती। वहां लोगों के बीच में टकराव होगा, तनाव होगा, अविश्वास होगा। बिरादरी के नाम पे अविश्वास पैदा करने वाले लोग खुद तो बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों का बदहाली, आप लोगों का मुकद्दर बन जाता है। ये बात कोई ख्याल, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कोई सपना दिखा रहा गया हो। मैं जब से राजनीति में आया हूं, तब से मैं गरीब, मजदूर, तमाम गरीब तबके के लिए मेरे दिल में हमदर्दी इसलिए है क्योंकि मैं भी आप जैसे परिवार से निकल के यहां पर पहुंचा हूं। इसलिए इस बदहाली को आपसे दूर करना अपना फर्ज समझता हूं। यही सोच करके अगर मुझे, मेरे पास ऑप्शन था, मैं फिर दोबारा एमएलसी बन सकता था, लेकिन मुझे आपकी, मैं जानता था कि जब तक मैं चुनाव लड़ करके आप लोगों के बीच से चुन के नहीं जाऊंगा, मैं वो काम नहीं कर सकता बुनियादी जो मुझे समाज के लिए करना चाहिए। मैं अपनी इज्जत दांव पे लगा करके आपकी बदहाली और तरक्की और खुशहाली के लिए लड़ने आया हूं आप लोगों के बीच में। मेरा मकसद नेक है और मेरी नीयत साफ है, और भरोसा दिलाता हूं आप लोगों को कि मैं ये भरोसा दिला करके जाता हूं ऐलानिया आप लोगों को कि मैं, मुझसे कभी जाति बिरादरी के नाम पर अगर भेदभाव या नाइंसाफी किसी के साथ हुई, मैं उसी दिन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, अपने घर बढ़ जाऊंगा, लेकिन ये काम मैं कभी नहीं करूंगा। बिरादरियों में मत बटना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे विधायक बनना है। वोट देना शहादत होता है, और शहादत का मतलब होता है गवाही देना। आपको इन बच्चों के, इन नौजवानों के जो मुस्तकबिल की जमानत ले सके, जो इनका भविष्य बेहतर बना सके, उसके पक्ष में गवाही देनी है। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में गवाही नहीं देनी जो आपको जात बिरादरी और नफरत में उलझा करके समाज में तनाव पैदा करके चला जाए। मैं आपसे कहता हूं कि अगर इनके बेहतर भविष्य, मुस्तकबिल की जमानत और भरोसा आप मुझ पे करें कि मैं बेहतर हूं, तो मेरे पक्ष में वोट देना। अगर मुझसे बेहतर कोई और कर सकता है तो उसके पक्ष में करना, लेकिन बेहतर को चुनना। आशुतोष मलिक, बताओ, जात बिरादरी में बटोगे तो नहीं? ये जात बिरादरी में बटोगे तो बदहाली मुकद्दर बना रहेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अब से 10-12 साल कांग्रेस की हुकूमत में आई थी, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए, कौन जिम्मेदार है। आखिर हमने तो वही वोट दिया जहां
जज्बाती तकरीरें सुनी। असल बात यह है कि आपने कभी अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उनके अच्छे उसके लिए शिक्षा और तालीम के लिए कभी वोट दिया ही नहीं। या तो अपने जात बिरादरियों में बट करके आपने हमेशा किसी को जिताने और किसी को हराने के लिए वोट दिया है। हम आपके बीच आपकी तरक्की का पैगाम लेके आए हैं, भाईचारे का पैगाम लेके आए हैं। हमें ऐसी कोई बिरादरी नहीं, हिंदू मुस्लिम सब बिरादरियों का बराबर समर्थन मिल रहा है। बहुत बड़ा जीत का अंतर आप कम से कम इंशाअल्लाह 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हो। भरोसा दिला रहा हूं आप लोगों को, 1 लाख वोटों के से आप लोग जीतेंगे, ये आपको भरोसा दिला रहा हूं। आपके पास हर समाज का समर्थन है, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो। मैं हर जगह गया हूँ, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमें उन्होंने समर्थन ना दिया हो, क्योंकि हमने पहले दिन से ही ये अभियान, ये मुहिम चलाई थी कि जिस विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, बहुत अविश्वास है, बहुत नफरत है। सबसे पहले हमें चुनाव इस नफरत के खिलाफ लड़ना है, इसलिए हमने मुहिम चलाई थी और सबसे कहा था, यहाँ भी अपील करके जाते हैं कि ये मन मुटाव, ये भेदभाव, ये नफरत पहले अपने घर से शुरुआत करिए, मिटाइए, अपने मोहल्ले से शुरुआत करिए, उसके बाद अपने गांव से इसको बाहर निकालिए। और जब ये गांव से निकलेगी तो आपके आसपास के कस्बे वाले उस कस्बे से भी निकलेगी, जब कस्बे से निकलेगी तो ये आपके शहर से निकलेगी, आपके जिले से निकलेगी, इस प्रदेश से बाहर चली जाएगी, ये देश से भी खत्म हो जाएगी। इसलिए जिस नेक मकसद के लिए हम निकले थे, सब धर्मों के लोग, चाहे सिख समाज हो, चाहे अपना हिंदू भाई हो, किसी भी समाज कोई ऐसा छूटा नहीं जिसका समर्थन आपको नहीं मिल रहा। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से ये अपील करने आया हूं कि वोटों में मत जाना। ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। मैं यहां सिर्फ आप लोगों की इस गरीबी के खिलाफ लड़ने आया हूं, इस बदहाली के खिलाफ लड़ने आया हूं, समाज को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए आया हूं। और ये मैं आज से नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास गया हो, कई ऐसे बच्चे भी हैं जो इन गरीब परिवारों से MBBS डॉक्टर हमने बनाए हैं, लेकिन वो चीज हम कहना नहीं चाहते। कोई बच्चा अगर यहाँ हो, हमारे यहाँ गया हो कभी किसी उसके लिए, तो बता दो कि उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। हम इस बदहाली को इसलिए जानते हैं कि जहाँ आज खड़े होकर आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, हमने न जाने कितनी जज्बाती तकरीरें वहां खड़े होकर सुनी है जहाँ आप खड़े हुए हैं। इसलिए लखनऊ जाकर के आपकी तरक्की और खुशहाली का रास्ता हम देख करके आए। हम जानते हैं नफरत से समाज की तरक्की नहीं हो सकती। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से अलग किया गया ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए सावधान हो जाइए। मैं आपको फिर कहता हूं, हमने ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनवाया था, यही मंशा थी हमारी कि हमारे गरीब परिवार के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको किडनी कैंसर और ऐसी बीमारी होती है जिससे वो जब पता चलता है उनको, तो वो बीमारी से कम और सदमे से ज्यादा मर जाते हैं। इसलिए सदमे से मर जाते हैं कि उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता, उनके पास सुविधाएं नहीं होती, और अगर उन्होंने कहीं घर बार अपना बेच करके इलाज के लिए पैसा जुटा भी लिया तो उनको सफर मार डालता है, क्योंकि इलाज दिल्ली और चंडीगढ़ से पहले नहीं मिलता। यही मंशा थी हमारी मेडिकल कॉलेज में, तमाम हमारे गरीब साथियों को इनको मुफ्त इलाज मिल सके, मुफ्त दवाई मिल सके, हर बीमारी का इलाज इसी शहर में हो सके। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि जैसे ही सरकार बदली, उस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल था बदहाली का शिकार हो गया। नहीं तो 5 रुपए की पर्ची पे 3000 लोग रोज मुफ्त दवाई वहां पर मुफ्त इलाज करा रहे थे। लेकिन भरोसा दिला के जाते हैं, जैसे ही 10 तारीख में सरकार आएगी, वो तमाम सुविधाएं उस हॉस्पिटल में दी जाएगी जो अपने यहाँ सहारनपुर के तमाम अपने गरीब किसान मजदूर भाइयों को इलाज कराने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाहर के लोग आपके यहाँ इलाज कराने आएंगे। ये सुविधाएं
इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे, आपके चलने के लिए अच्छे रास्तों का इंतजाम करेंगे। यही एक जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है। आपस में लड़ाना, नेता वो नहीं होता जो आवाम को मुसीबत में डाल करके चला जाए, आवाम में नफरत फैला दे। नेता वो होता है जो आवाम को मुसीबत से निकाल कर ले जाए। इसलिए बताओ, इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे, साथ दोगे, साथ बिरादरी में तो नहीं बटोगे। इंशाअल्लाह एक बेहतर कल, एक अच्छा मुस्तकबिल, एक नया समय आप लोगों का इंतजार करेगा। और मैं इस अपील के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि आने वाली 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन, ये लड़के जानते हैं मोहब्बत का दिन है। उस दिन नफरतों को हराना है, साइकिल को मोहब्बत को जिताना है। ये संकल्प ले लेना और भरोसा दिलाते हैं कि जो ताकत साइकिल चुनाव चिन्ह पर सवाल वाली पार्टी को आप दोगे, आपके और हक और सम्मान के रूप में वो आपके दरवाजे तक लाने का काम करो ना, ये भरोसा दिला के आज आप लोगों को जाता हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद अपने तमाम बुजुर्गों से दुआओं की दरख्वास्त करते हुए सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए अपने नईम प्रधान जी और तमाम उनकी टीम का जिन्होंने इस प्रोग्राम में योगदान दिया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।